दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम दिन में थक जाते हैं और रात को सो भी नहीं पाते। दिमाग चलता रहता है, विचार रुकते नहीं और शरीर आराम चाहता है पर नींद साथ नहीं देती। क्या कभी आपने सोचा है कि असली गहरी नींद कैसी होती है? वो नींद जिसमें मन भी शांत हो जाए और शरीर भी आराम पाए। आज की कहानी आपको न सिर्फ गहरी नींद का रहस्य बताएगी, बल्कि आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका हर पल आपके लिए बहुत कीमती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी एक अमीर सेठ से शुरू होती है। सेठ के पास धन दौलत, घर, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज उसकी जिंदगी में नहीं थी और वह थी गहरी, सुकून भरी नींद। वो रात को लेटता, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का नाम ही नहीं लेती। कभी चिंता, कभी विचार, कभी भविष्य की फिक्र, कभी बीते हुए पल। दिमाग ऐसे दौड़ता जैसे कोई रुका ही न हो। एक दिन वह थक हार कर एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलता हूं, दिमाग भागता रहता है, शरीर थका हुआ जागता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, समाधान मिलेगा, लेकिन पहले एक बात समझो, नींद सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। अगर मन नहीं सोता तो शरीर को कितनी भी थकावट क्यों न हो, नींद गहरी नहीं आती। गौतम बुद्ध का रहस्य। भिक्षु ने सेठ को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में सोते रहते थे, करवट भी नहीं बदलते। उनका मन इतना शांत था कि शरीर को हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बुद्ध के शिष्य आनंद ने कई साल तक देखा, रात में जब भी वो जागता, बुद्ध शांत, स्थिर और एक ही मुद्रा में सोते मिलते। आनंद की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि एक रात उसने हिम्मत करके बुद्ध से पूछ ही लिया, तथागत, आप पूरी रात स्थिर कैसे सो पाते हैं? क्या आप सोते हैं या जागते रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सोता भी हूं और जागता भी हूं। मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मेरा मन शांत, जागरूक रहता है। गहरी नींद की शुरुआत मन की शांति से होती है, करवटों से नहीं। भिक्षु ने सेठ को समझाया। भिक्षु बोले, गहरी नींद न आने के सबसे बड़े कारण मन में बसे ये बोझ है, कमरे और बिस्तर का गलत उपयोग, नींद का निश्चित समय न होना, चिंता और नकारात्मक विचार, भारी भोजन और गलत आदतें, मन की बेचैनी, तुलना और डर। उन्होंने कहा, अगर मन शांत नहीं तो नींद शांत नहीं, और जब नींद शांत नहीं तो जीवन शांत नहीं। पहला नियम, बिस्तर सिर्फ सोने की जगह है। भिक्षु बोले, बहुत लोग अपना बिस्तर पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, बातें, गुस्सा, काम, हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बिस्तर हर काम की जगह बन जाता है तो दिमाग पहचान ही नहीं पाता कि अब सोना है। जहां सोते हो वहां सिर्फ सो। बिस्तर पर बाकी काम बंद कर दो। जगह बदले बिना आदत नहीं बदलती और आदत बदले बिना नींद नहीं बदलती। दूसरा नियम, सोने का समय तय करो। अगर नींद का समय फिक्स नहीं तो नींद कभी फिक्स नहीं आएगी। हर दिन एक जैसा समय, एक जैसा माहौल और एक जैसा नियम। धीरे धीरे दिमाग उसी समय नींद स्वीकार करना सीख लेता है। तीसरा नियम, चिंता को दरवाजे पर छोड़ दो। भिक्षु बोले, रात सोचने का समय नहीं, सोने का समय है। अगर मन बोझ छोड़कर नहीं सोता तो सुबह बोझ दोगुना होकर उठता है, और यहीं पर असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। ये कहानी आगे बढ़ेगी और हर हिस्से में नई सीख, नए सुधार और नए नियम आएंगे। भिक्षु सेठ को आश्रम के भीतर ले गए। वहां शांति थी, मंद रोशनी थी और हवा में सुकून महसूस हो रहा था। सेठ ने चारों तरफ देखा,
कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। हर व्यक्ति शांत था, जैसे हर किसी के अंदर एक अलग सा प्रकाश जल रहा हो। भिक्षु बोले, देखो सेठ, यहां हर भिक्षु को उसका सोने का स्थान अलग दिया गया है। यहां कोई अपने सोने की जगह पर बात नहीं करता, फोन नहीं चलाता, चिंता नहीं करता। वो जगह सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए है। सेठ ने पूछा, लेकिन क्या इससे नींद सच में बदल जाती है? भिक्षु मुस्कुराकर बोले, जरूर। जहां उद्देश्य स्पष्ट होता है, वहां मन रास्ता खुद खोज लेता है। जरूरत सिर्फ दिशा देने की है, जोर लगाने की नहीं। नींद को खराब करने वाली 5 गलतियां। भिक्षु ने 5 ऐसी बातें बताई जो सेठ और लाखों लोगों की नींद बिगाड़ देती है। 1. बिस्तर का गलत इस्तेमाल। बिस्तर पर खाना खाना, मोबाइल चलाना, झगड़ना, काम करना, गेम खेलना, इन चीजों से दिमाग पहचान ही नहीं पाता कि अब सोने का समय है। 2. सोने का समय तय न होना। कभी 10 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे। ऐसा हो तो दिमाग का समय चक्र टूट जाता है और नींद गहरी नहीं आती। 3. विचारों का ट्रैफिक जाम। दिन की परेशानी लेकर रात में सोना ऐसा है जैसे भारी बोझ लेकर नदी पार करना। नींद कभी हल्की नहीं होती, सपना भारी पड़ जाता है। 4. सोने से पहले भारी खाना। भोजन पेट में पचता है, मन में नहीं। अगर पेट काम करता रहा तो मन आराम कैसे करेगा? 5. चिंता में सोना। चिंता नींद को खोखला कर देती है। शरीर सोता है, मन जागता रहता है और सुबह थकान साथ आती है। भिक्षु का उपाय, सोने से पहले एक छोटा सा नियम। भिक्षु ने कहा, सोने जाओ तो खुद को खाली करके जाओ। जैसे बर्तन धोकर रखा जाता है, वैसे ही मन को भी धोकर रखो। सेठ बोला, लेकिन मन को कैसे खाली किया जाए? भिक्षु ने 3 सरल कदम बताए। 1. 2 मिनट गहरी सांसें। नाक से लंबी सांस अंदर, मुंह से धीरे बाहर। दिमाग को संकेत मिलता है, अब आराम करना है। 2. जो सोच रहे हो, एक लाइन में लिख दो, मैं ये सोच रहा हूं। विचार कागज पर उतरते ही मन हल्का हो जाता है। 3. खुद से एक वाक्य कहो, बाकी कल, अभी सिर्फ आराम। ये वाक्य मन को वर्तमान में लाता है। परिणाम, सेठ ने मन में सोचा, अगर सच में इतना आसान है तो मैंने मुश्किल क्यों बना दी थी? भिक्षु ने कहा, नींद युद्ध नहीं है, ये सरेंडर है, समर्पण। जबरदस्ती नहीं, अनुमति देकर आती है। कहानी आगे बढ़ती है। अब भिक्षु अगले चरण पर जाने वाले थे, जहां गहरी नींद का रहस्य शरीर से नहीं, मन की चाबी से खुलता है। सेठ बोला, महात्मा जी, मैं आगे सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे अगला कदम बताइए। भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब हम जीवन बदलने वाले नियमों की शुरुआत करेंगे। अगला कदम है सोने की आदत नहीं, सोने का संस्कार बनाना। भिक्षु ने सेठ को एक शांत कोने में बैठाया। वहां एक छोटी दीपक की लौ जल रही थी। उस लौ को देखकर सेठ के मन में सहज शांति उतरने लगी। भिक्षु बोले, देखो सेठ, नींद को सिर्फ एक आदत की तरह मत देखो। आदतें समय से चलती है, संस्कार पहचान से। अगर दिमाग पहचान ले कि ये नींद का समय है, तो नींद खुद चलकर आती है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे पहचाना कराया जाता है? भिक्षु मुस्कुराए, बिल्कुल। जैसे घर का रास्ता याद हो तो व्यक्ति बिना पूछे पहुंच जाता है। नींद भी ऐसा ही रास्ता है। जब मन को दिशा मिलती है, वो अपने आप घर लौट आता है। रात को सोने से पहले 4 छोटे काम जो नींद की चाबी बन जाते हैं। भिक्षु ने 4 सरल आदतें बताई, जिन्हें सेठ ने तुरंत समझ लिया। 1. सोने से 20 मिनट पहले स्क्रीन बंद। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये दिमाग को जागृत रख देते हैं। स्क्रीन बंद मतलब मन को इशारा कि अब दिन खत्म। 2.
हल्की रोशनी और धीमी सांसें, अंधेरा नहीं, हल्का प्रकाश। दिमाग को सुरक्षा महसूस होती है, शरीर शिथिल होने लगता है। 3. 30 सेकंड का अनलोडिंग। अपने मन में चल रही बात एक लाइन में लिख दो, ये चिंता कल देखेंगे। बस इतना काफी है मन को बोझ उतारने के लिए। 4. खुद से वाक्य कहो, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मैं विश्राम में हूं। ये वाक्य मन को चिंता से हटाकर वर्तमान में लाता है। अब असली शिक्षा शुरू होती है। भिक्षु ने कहा, सेठ, तुम्हारी नींद रात में नहीं टूटती, वो दिन भर की भागदौड़ में टूट जाती है। जिसने दिन नहीं संभाला वो रात कैसे संभालेगा? फिर उन्होंने सिखाया दिन और रात का संबंध। दिन में मन भागता है, रात को करवटें बढ़ती हैं। दिन में तनाव भरा है, रात को सांसें अस्थिर होती है। दिन में तुलना और चिंता, रात में सपने और अशांति। इसलिए गहरी नींद की शुरुआत सुबह से होती है। सेठ चौंक गया, क्या मतलब? नींद रात में आती है, शुरुआत सुबह कैसे? भिक्षु बोले, क्योंकि सुबह की शांति रात की नींद का बीज बोती है। सुबह के 3 सोने वाले बीज। भिक्षु ने एक सादा सा सिद्धांत दिया, समय, काम, परिणाम। जागने के बाद 5 मिनट, शांत बैठना बटा गहरी सांस। मन की सफाई 1 घंटा बाद, हल्का नाश्ता, पानी, शरीर शांत। दोपहर में 5 मिनट आंख बंद। मानसिक विश्राम, तनाव कम। जब मन दिन में आराम पाता है तब रात में गहरी नींद मिलती है। सेठ का सवाल, अगर रात को भी विचार आ जाए तो? भिक्षु का उत्तर, उन्हें भगाओ मत, बस देखो। विचार मेहमान है, उन्हें रहने दो, पर बिस्तर तुम्हारा है। मेहमान रहने चाहिए, राज नहीं करना चाहिए। उस रात सेठ ने पहली बार महसूस किया कि नींद कोई मजबूरी नहीं है, वो एक धीमा, शांत, सुंदर आगमन है। और वो मुस्कुराते हुए बोला, महात्मा जी, मैं तैयार हूं, मुझे अगला कदम सिखाइए। भिक्षु खड़े हुए और बोले, अब बारी है जीवन बदलने वाले नियमों की। अब हम शुरू करेंगे मन का स्थिर होना। सेठ सीखने के लिए तैयार खड़ा था। भिक्षु ने उसे आश्रम के एक शांत हिस्से में ले जाकर बैठाया। वहां हल्की हवा चल रही थी, पक्षियों की आवाज थी और जमीन पर बैठने के लिए आसन बिछा था। भिक्षु बोले, सेठ, अब तुम वो बात सीखने वाले हो जो नींद नहीं, जिंदगी बदल देती है। सेठ ने सिर झुकाया और ध्यान से सुनने लगा। मन की अस्थिरता ही नींद का सबसे बड़ा दुश्मन। भिक्षु ने कहा, शरीर सो जाता है लेकिन मन जगता रहता है, और जब मन जागृत हो तो आंखें बंद होने का कोई मतलब नहीं होता। फिर उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया, अगर कमरे में पंखा तेज चल रहा हो और तुम उसकी हवा रोकना चाहो तो क्या पंखे के सामने हाथ हिलाने से हवा रुक जाएगी? नहीं, हवा रोकने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है। भिक्षु बोले, मन भी ऐसा ही है। सोते समय विचारों का पंखा बंद करना होता है, उनकी हवा को रोकने की कोशिश नहीं। मन को स्थिर करने के 3 छोटे अभ्यास। भिक्षु ने 3 आसान अभ्यास बताए जो सेठ जैसे किसी भी इंसान के लिए संभव हो। 1. सांसों पर ध्यान 30 सेकंड। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोककर, 4 सेकंड धीरे बाहर। इससे मन तुरंत धीमा हो जाता है। 2. बिस्तर पर लेटे लेटे मंत्र जैसा वाक्य। अपने मन में सिर्फ इतना दोहराओ, मैं अभी सुरक्षित हूं, मैं अभी आराम में हूं, मैं बस छोड़ रहा हूं। यह वाक्य मन को खींचकर वर्तमान में ले आता है। 3. विचारों को धक्का नहीं, रास्ता दो। अगर कोई विचार आए तो उससे मत लड़ो, बस कहो, हां तुम आए हो, लेकिन अभी नहीं। जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे, तुम देखो पर खोलो नहीं। उस क्षण सेठ बदलने लगा। पहली बार उसे लगा कि नींद कोई लड़ाई नहीं है, नींद कोई काम नहीं है, नींद एक आगमन है। वो तभी आती है जब मन अनुमति देता है। भिक्षु बोले, गहरी नींद पाना कोई कला नहीं,
छोड़ना सीखना ही असली कला है। सोने से पहले का 5 मिनट का रूटीन। भिक्षु ने सेठ से कहा कि सोने से पहले केवल 5 मिनट ये करना। समय, क्या करना है? असर, 1 मिनट। गहरी सांसें, मन धीमा, 1 मिनट। मोबाइल दूर, दिमाग शांत, 1 मिनट। मन की एक लाइन लिखो, बोझ बाहर, 1 मिनट। सकारात्मक वाक्य, डर दूर, 1 मिनट। आंखें बंद, न्योता, नींद करीब। इतना काफी है। रात भर करवटें बदलने से बेहतर है 5 मिनट मन को देना। सेठ का सवाल, अगर कोई पुरानी याद या दर्द आ जाए तो? भिक्षु ने उत्तर दिया, दर्द को भागाने से वो और पीछा करता है। दर्द को पहचान लो, उसका बोझ गिर जाता है। स्वीकार करने में जीत है, दबाने में हार है। अंतिम सीख इस भाग की, नींद कोशिश से नहीं मिलती, छोड़ने से मिलती है। मन शांत होगा तो नींद भीतर से उठेगी, जैसे सूर्योदय खुद होता है। सेठ की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, महात्मा जी अब अगला कदम सिखाइए। भिक्षु मुस्कुराए। अगला कदम है सोने की स्थिति, सोने की मुद्रा और शरीर की ऊर्जा का संतुलन। भिक्षु ने सेठ को आश्रम के अंदर एक बड़े कमरे में ले जाया। वहां जमीन पर मैट बिछे थे, बीच में एक दीपक और हल्की अगरबत्ती की सुगंध हवा में फैली थी। भिक्षु ने कहा, सेठ, अब हम उस चीज पर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों की नींद बिगड़ती है। नींद सिर्फ मन का नहीं, शरीर का विज्ञान भी है। सेठ ध्यान से सुनने लगा। सोने की गलत मुद्राएं जिनसे नींद खराब होती है। भिक्षु ने पहले बताया कि लोग सबसे ज्यादा कहाँ गलती करते हैं। पेट के बल सोना, सांस और पाचन पर दबाव, पूरा करवट बदलते रहना, बेचैन नींद, तकिए पर सिर बहुत ऊंचा, दिमाग भारी, गर्दन में दर्द। मोबाइल हाथ में लेकर सोना, दिमाग जागृत मोड में फंसा रहता है। भिक्षु बोले, जब शरीर असहज हो तो मन भी आराम नहीं कर पाता, और मन असहज हो तो नींद भीतर उतर नहीं पाती। सही मुद्रा, रेकमेंडेड स्लीप पोजीशंस। भिक्षु ने धीरे धीरे सही तरीका समझाया। 1. बाई करवट लेटकर सोना, पाचन मजबूत, सांस सहज, दिल पर दबाव कम। ये मुद्रा रात के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई। 2. पीठ के बल, हाथ ढीले, रीढ़ सीधी रहती है, दिमाग को आराम का संकेत मिलता है। इस मुद्रा में शरीर स्वयं को हील करता है। 3. तकिया सिर्फ इतना कि गर्दन रीढ़ की सीध में रहे। बहुत ऊंचा तकिया, दिमाग थका हुआ। बहुत नीचा तकिया, गर्दन जकड़न। भिक्षु बोले, तकिए की ऊंचाई नहीं, संतुलन मायने रखता है। सोते समय शरीर की ऊर्जा संतुलित करने का तरीका। भिक्षु ने एक छोटा सा प्रयोग कराया। उन्होंने कहा, अपनी दाई हथेली को छाती पर रखो और बाई हथेली पेट पर। सेठ ने वैसा ही किया। भिक्षु बोले, यह स्पर्श तुमको भीतर से संदेश देता है, सब ठीक है, अब आराम करो। कुछ ही क्षणों में सेठ का सांस लेने का तरीका बदल गया। सांसें धीमी और शांत हो गई। यह पहली बार था जब उसका शरीर बिना कोशिश के खुद ही शांत हुआ। सोने से पहले की बॉडी रिलैक्स तकनीक 1 मिनट में। भिक्षु ने 6 पॉइंट बताए। क्रम, क्या करना है? 1. जबड़ा ढीला छोड़ दो। 2. आंखों का दबाव कम करो। 3. कंधे नीचे गिराओ। 4. पेट को आराम से उठने गिरने दो। 5. पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ो। 6. दिल को मत धकेलो, बस सांस बहने दो। ये शरीर को संकेत देता है अब गहरी नींद की अनुमति है। सेठ का अनुभव, उस क्षण सेठ को लगा जैसे उसके अंदर कोई भार उतर गया हो। वो बोला, महात्मा जी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर पहली बार सच में आराम कर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नींद मांगने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। भिक्षु बोले, हाँ सेठ, नींद दवा से नहीं आती, नींद अनुमति से आती है। इस भाग की मुख्य सीख, सोना एक प्रक्रिया है, जबरदस्ती नहीं। सही मुद्रा, सही सांसें, सही नींद।
शरीर को सुरक्षित महसूस होगा, तभी मन नीचे उतरकर सोएगा। अगला कदम। भिक्षु बोले, अब अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण है। वो तुम्हें सिखाएगा कि मन को रात में विचारों से कैसे मुक्त किया जाए, ताकि सपने कम आए और नींद गहरी हो। सेठ अब तक काफी कुछ सीख चुका था। बिस्तर का सही उपयोग, नींद का समय, शरीर की मुद्रा, सांसों की तकनीक। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। मन रात में शांत नहीं होता था, विचार रुकते नहीं थे। सेठ ने भिक्षु से पूछा, महात्मा जी, जब मैं सोने जाता हूं तो दिमाग में बातें खुद ब खुद चलने लगती हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे विचारों को रोका जा सके? भिक्षु मुस्कुराए। विचारों को रोकना आग को हाथ से पकड़ने जैसा है। जितना पकड़ोगे उतना जलोगे। रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें निकलने का रास्ता दो। विचारों के साथ लड़ाई नहीं, प्रबंधन। भिक्षु बोले, विचार दुश्मन नहीं है, वे मन का ट्रैफिक है। समस्या ट्रैफिक नहीं, ठहराव है। विचार चलते रहें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अटक जाए तो तकलीफ देते हैं। फिर उन्होंने मन को शांत करने के 3 स्तर बताए। स्तर 1, विचार आते ही पहचान दो। सोने से पहले दिमाग में जो भी अभी चल रहा है उसे एक लाइन में नाम दो। मैं के बारे में सोच रहा हूं। बस नाम देने से विचार की पकड़ ढीली हो जाती है। विचार धक्का देने से नहीं, पहचानने से शांत होता है। स्तर 2, 30 सेकंड की मानसिक पर्ची। भिक्षु ने एक छोटा नियम बताया। सोने से पहले 30 सेकंड ये 3 बातें लिखो। आज क्या हुआ, क्या परेशान कर रहा है, अभी क्या छोड़ सकता हूं। यह तरीका दिमाग को यह संदेश देता है, अब रात मेरी नहीं, नींद की है। स्तर 3, अंदर के शोर को बाहर निकालना। भिक्षु बोले, मन एक कमरा है। अगर कमरे में धुआं भर जाए तो खिड़की खोल देते हैं, उसे मुट्ठी में पकड़ते नहीं। विचारों के लिए भी यही नियम है। विचार आए उन्हें बहने दो, जाए पकड़े मत रहो। बस यही प्रवाह मन को शांत करता है। अब सपनों पर बात। सेठ ने पूछा, महात्मा जी, मुझे बहुत सपने आते हैं, क्या ये भी मन की अशांति है? भिक्षु ने उत्तर दिया, हां, सपने मन का डस्टबिन है। दिन भर जमा हुआ बोझ रात में सपनों के रूप में निकलता है। अगर बोझ दिन में उतर जाए तो रात साफ हो जाती है। फिर उन्होंने एक लाइन सिखाई, दिन में हल्के रहो, रात खुद हल्की हो जाएगी। सोने से पहले 1 मिनट का विचार शुद्धिकरण। भिक्षु ने सेठ को एक मंत्र जैसा वाक्य दिया, सोचना है तो सुबह सोचूंगा, अभी नींद मेरी है, विचार नहीं। इस वाक्य को मन में दोहराने से दिमाग धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली कर देता है। इस हिस्से की मुख्य सीख। समस्या, समाधान। विचार रुकते नहीं, उन्हें नाम दो। दिमाग भारी है, 30 सेकंड लिखो। सपने ज्यादा आते हैं, दिन में मन हल्का करो। नींद टूटी फूटी लगती है, प्रवाह स्वीकारो, विरोध नहीं। विचार भागने से नहीं, समझने से शांत होते हैं। आगे क्या होने वाला है? भिक्षु बोले, अब अगला भाग बहुत खास है। अब हम चिंता, नकारात्मक सोच और मानसिक बोझ को स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके बाद नींद खुद गहरी होने लगेगी। सेठ शांत हो चुका था और बोला, मैं तैयार हूं, मुझे अगला कदम सिखाइए। सेठ ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन उसकी असली परेशानी अभी बाकी थी। उसे डर था कि रात में जो चिंता आती है उसे कैसे शांत किया जाए। वो भिक्षु से बोला, महात्मा जी, मैं कोशिश करता हूं, पर चिंता फिर भी लौट आती है। क्या कोई तरीका है जिससे ये हमेशा के लिए कम हो जाए? भिक्षु गहरी सांस लेकर बोले, चिंता को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जिसे समझ लिया जाए वो डर नहीं रहता। चिंता को मात देने का पहला नियम। चिंता भविष्य का डर है जो वर्तमान की शांति चुरा लेता है। भिक्षु समझाते हैं, चिंता की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं है कि वो मौजूद है, बल्कि ये कि मन उसे सच मान लेता है। विचार असलियत नहीं होते,
वो बस संभावना के कपड़े पहनकर आते हैं। चिंता का इलाज 3 चरण विधि। भिक्षु ने एक सरल और गहरा तरीका दिया जो चिंता को दबाता नहीं बल्कि पिघला देता है। 1. पहचान। जब चिंता आए, मन में कहो, मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है। इससे मन अपनी दुश्मनी छोड़ देता है। 2. स्थान दो। दिल पर हाथ रखकर 10 सेकंड सांस लो। जितना तुम विरोध करोगे, चिंता उतनी जकड़ेगी। जितना स्थान दोगे, उतनी घुल जाएगी। 3. दिशा दो। अपने मन से कहो, अभी सोना है, हल करना नहीं। सुबह हल करूंगा। रात सिर्फ आराम की है। बस इतना करने से दिमाग तात्कालिक बोझ उतार देता है। चिंता खत्म नहीं होती, प्रबंधन सीखती है। भिक्षु बोले, चिंता समुद्र की लहर है। तुम लहरें रोक नहीं सकते, लेकिन डूबने से बचना सीख सकते हो। अपने मन को यह समझाना पड़ता है कि हर सोच पर विश्वास करना जरूरी नहीं। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने का तरीका। भिक्षु ने एक आसान उदाहरण दिया। अगर कोई अजनबी तुम्हारे घर आ जाए और तुम दरवाजा बंद कर लो, तो वो अंदर नहीं आ सकता। विचार भी ऐसे ही है। आने दो, पर दरवाजा मत खोलो। ये वाक्य मन में बिठा लो, विचार आएंगे, लेकिन वे मेरे मालिक नहीं हैं। मानसिक बोझ छोड़ने का 1 मिनट का रिचुअल। सोने से पहले ये 3 बातें मन में दोहरा लो। मैं आज का बोझ यही छोड़ता हूं। जो मेरे नियंत्रण में नहीं, उसे कल पर सौंपता हूं। अभी मैं सुरक्षित हूं। अभी मैं विश्राम में हूं। यही वो पल है जहां नींद की शुरुआत होती है। हमेशा समस्या हल होने के बाद नींद नहीं आती। कभी कभी नींद आने के बाद समस्या हल होती है। सेठ ने महसूस किया। सेठ की आंखें नम हो गई। वो बोला, महात्मा जी, मैंने पहली बार समझा, नींद दिमाग से नहीं, दिल से आती है। अगर दिल शांत हो गया तो सारी रात शांत हो जाएगी। भिक्षु बोले, हाँ सेठ, नींद एक आत्मसमर्पण है। इस भाग की मुख्य सीख। समस्या, समाधान। चिंता बढ़ती है, उसका विरोध मत करो। पहचानो, डर दबता नहीं, उसे जगह दो, कमजोर हो जाएगा। मन भागता है, उसे दिशा दो, रोक मतो। नींद नहीं आती, समस्याएं रात की नहीं, सुबह की है। अगला अध्याय, विचारों को हमेशा के लिए हल्का करने की तकनीक। भिक्षु बोले, अब अगला कदम है मन का बोझ उतारना, ताकि नींद गहरी और जीवन हल्का हो जाए। रात ढलने लगी थी। आश्रम में दीपक जल रहे थे। शाम की हवा में ठंडक थी और पक्षियों की आवाज धीमे धीमे कम हो रही थी। सेठ भिक्षु के पास खड़ा था, मानो जीवन की सबसे जरूरी शिक्षा लेने वाला हो। भिक्षु बोले, सेठ, अब तक तुमने नींद को आसान बनाना सीखा। अब वो सीखोगे जो नींद को गहरा बनाता है, मन का वजन कम करना। सेठ ने पूछा, क्या सच में मन का वजन होता है? भिक्षु मुस्कुराए, हां, शरीर का बोझ दिखाई देता है, मन का बोझ महसूस होता है। जहां मन भारी होता है, वहां नींद हल्की हो जाती है। मन में बोझ कैसे जमा होता है? भिक्षु ने समझाया। मन का बोझ कैसे बनता है? पुराने पछतावे, बार बार याद करने से, भविष्य की चिंता, लगातार कल्पना से, दूसरों की बातें दिल पर लेने से, तुलना और जलन, खुद को कम मानने से, अधूरे काम, हर रात पीछा करने से। फिर बोले, जब मन में इतना सामान भर जाता है तो नींद के लिए जगह कहां बचेगी? मन का बोझ उतारने की तकनीक, 2 मिनट प्रक्रिया। भिक्षु ने सेठ के हाथ में एक काल्पनिक टोकरी पकड़ाकर कहा, इसे कल्पना की टोकरी समझो, हर बोझ इसमें डालते जाओ। फिर बोले, पहला कदम, छोड़ने के वाक्य। धीमे धीमे बोलो, मैं वो छोड़ता हूं जो अब मेरे काम का नहीं। मैं उन विचारों को जाने देता हूं जो मुझे सताते हैं।
जो मेरे बस में नहीं, उसे देवत्व को सौंपता हूं। ये वाक्य मन को आजाद करते हैं। दूसरा कदम, सांस से सफाई। सांस अंदर शांति को आने दो, सांस बाहर तनाव को बाहर भेजो। हर सांस ऐसे जैसे तुम अपना मानसिक घर साफ कर रहे हो। तीसरा कदम, अधूरे कामों को लाइन में लगा दो। सोचो नहीं, बस मन में सूची बना दो। ये काम सुबह, ये काम कल, ये काम बाद में। मस्तिष्क को दिशा मिलते ही वो पीछा छोड़ देता है। मन समाधान चाहता है, तनाव नहीं। ये अभ्यास क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग को सिर्फ एक चीज चाहिए, स्पष्टता। दिमाग अनिश्चितता से डरता है, लेकिन दिशा मिलते ही शांत हो जाता है। जहां दिशा है वहां तनाव नहीं टिकता। जहां उद्देश्य है वहां चिंता कम हो जाती है। सेठ की आंखें भर आई। सेठ बोला, महात्मा जी, ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। ये आसान है, बहुत आसान, पर मैंने कभी किया नहीं। भिक्षु बोले, जिंदगी की मुश्किलें बड़ी नहीं होती, हम उन्हें पकड़कर बड़े बना देते हैं। छोड़ना सीखो, नींद खुद आएगी। इस भाग की मुख्य सीख, स्थिति, समाधान, मन भारी, बोझ की पहचान, चिंता बढ़ती, सांस से सफाई, काम पीछा छोड़े, दिशा तय करो, विचार हावी, छोड़ने के वाक्य, मन हल्का, नींद गहरी, मन भरा, नींद अटकी। अगले भाग में क्या? अगला भाग बहुत खास है। वो बताएगा कैसे नकारात्मक सोच, लोगों की बातें और तुलना से खुद को बचाकर शांति में जिया जाए। और ये सीख जीवन में भी काम आएगी, सिर्फ नींद में नहीं। रात गहराती जा रही थी। आश्रम के प्रांगण में दीपक की धीमी लौ टिमटिमा रही थी। हवा में हल्की सी शांति थी, पर सेठ के मन में अभी भी तूफान था। वो बोला, महात्मा जी, अगर मन में चिंता, दुख और नकारात्मक बातें ही घूमती रहें तो गहरी नींद कैसे आएगी? भिक्षु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण शांत रहे और बोले, सेठ, रात की नींद को सबसे ज्यादा नकारात्मकता खाती है और मन को कोई दूसरा नहीं, हम खुद ही थकाते हैं। अब समय है ये समझने का कि मन की रक्षा कैसे करनी है। 1. नकारात्मक बातों का बोझ क्यों बढ़ता है? भिक्षु ने कहा, मन मिट्टी जैसा है, जो उसमें डालोगे वही उगेगा। बोझ कैसे बनता है? दूसरों की आलोचना, दिल पर ले लेने से, गलत घटनाएं, दोबारा दोबारा सोचने से, बीते हुए दिन पकड़ कर रखने से, भविष्य का डर, कल्पना को सच मान लेने से, समाज की सोच, खुद को कम मानने से। फिर बोले, जितना सोचोगे उतना सड़ता जाएगा, जितना छोड़ोगे उतना हल्का होगा। 2. नकारात्मक विचार क्यों रात में आते हैं? क्योंकि रात में शरीर शांत होता है, पर अधूरी बातें दिमाग जगाए रखती हैं। भिक्षु ने कहा, दिन में दबे हुए विचार रात में जाग जाते हैं और दिमाग को लगता है कि सब कुछ अभी हल करना है। यही कारण है करवटें बदलना, नींद टूटना, बेवजह दिल घबराना, सुबह थकान रहना। 3. मन की सुरक्षा दीवार, 3 वाक्य का कवच। सोने से पहले ये 3 वाक्य मन में बोलो। आज का बोझ आज ही छोड़ता हूं, कल का सामना कल की ताकत से करूंगा। इस रात में सिर्फ शांति का अधिकार है। ये वाक्य मन को शांत करते हैं। 4. लोगों की बातें क्यों असर करती हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि लोग अपने नजरिए से बोलते हैं और हम उसे अपने दिल पर ले लेते हैं। भिक्षु बोले, जब तुम दूसरों के शब्दों को अपने भीतर जगह दे देते हो तो वे तुम्हारी नींद तक के मालिक बन जाते हैं। याद रखो, लोग जैसा है वैसा ही बोलेंगे। दुनिया की राय बदलती रहती है, हर बात सच्ची नहीं होती, हर आवाज सुननी जरूरी नहीं होती। 5. तुलना का जहर। सेठ ने पूछा, महात्मा जी,
दूसरों से तुलना क्यों दुख देती है? भिक्षु बोले, क्योंकि तुलना में तुम अपना नहीं, दूसरों का जीवन जीने लगते हो। तुलना का परिणाम: असर, खुद को कम समझना, आत्मविश्वास घटता है, दूसरों से ईर्ष्या, मन भारी होता है, खुद को दोष देना, तनाव बढ़ता है। फिर बोले, अपने